हो गया। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं संतोष कुमार चौधरी आप सभी का मेरे YouTube चैनल यस के कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूँ। हम कक्षा 6वीं का गणित विषय पढ़ रहे हैं। अध्याय 5 है, पाठ का नाम है अभाज्य संख्याएं। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात कीजिए। इसके पहले हम एक वीडियो में अभी कुछ देर पहले पढ़ा था। संख्या हमने किसका निकाला था? 64 का। 64 का अभाज्य गुणनखंड निकालना हम सीख चुके हैं। अब हम यहाँ देखेंगे 105 का हम कैसे अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो ध्यान दीजिए, हल में आप लिख दीजिए 105 है तो 105। अब आपको 105 का अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात करना है, तो आप इसके लिए सबसे पहले इस प्रकार लिख लेंगे और इस डब्बे के अंदर लिख लीजिए 105। अब हमें 105 को सबसे छोटी संख्या 2 से भाग करेंगे। अब आपका प्रश्न आना चाहिए कि 2 से ही क्यों करेंगे, 1 से क्यों नहीं कर सकते? यदि हम 1 से करेंगे बेटा तो 105 ही आएगा, बार बार आएगा। यदि हम 1 से भाग देंगे तो 105 आएगा, फिर 1 से भाग देंगे फिर 105 आएगा, बार बार 105 आएगा, कभी भी कम नहीं होगा। तो हम सबसे छोटी संख्या किससे भाग देंगे? 2 से। अब आप देख पा रहे हैं कि 2 से इसमें भाग नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? देखिए ध्यान से, 2 का पहाड़ा आप पढ़ेंगे क्योंकि पीछे जो है 5 है, विषम संख्या है। 2 के पहाड़े में 5 आता है क्या? नहीं आता। तो 105 भी 2 के पहाड़े में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखो 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, 1 बच गया इसके पास। अब वो 1 किसको देगा? इसलिए हम 2 से भाग नहीं करेंगे। अब 2 के आगे की संख्या बताइए क्या आता है? 3। चलो 3 से भाग देके देखते हैं। तो 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 10 आ जाए। कितने बार पढ़ना पड़ेगा बताइए? 3 बार। 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिया 9। कितनी बार पहाड़ा पड़ा हमें? 3 बार। तो यहाँ आप क्या लिख देंगे? 3। 9 नहीं लिखना है। 3 का पहाड़ा 10 आते 10 पढ़ना, तो 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिया 9। 3 बार पहाड़ा पड़े तो 3 लिख लिए, तो 3 त्रिया 9। अब भाई कितना? 10। कुछ बचा शेष इसके पास? कितना बचा? 1। उस 1 को आप यहाँ दे देंगे तो ये 5 क्या हो जाएगा? जोड़ना नहीं है। 5 के सामने आप 1 लिख देंगे तो कितना हो जाएगा? 15। 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 15 आ जाए। 5 बार आ जाएगा। 3 और 5 15। इस प्रकार हमें 105 को 3 लोगों में बांटेंगे तो 35 आएगा। अब चलिए फिर 3 से देते हैं तो वो फिर भाग नहीं जाएगा। क्यों? देखिए 3 एकम 3 और 3 का पहाड़ा पढ़िए 5 आ जाए तो 3 एकम 3। कुछ बचा पास के पास? 2। अब 2 किसको देगा? कोई है ही नहीं आगे, तो अब ये 3 से नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे? अब 3 के बाद 4, 4 8 32, 4 नाम 36। 4 के पहाड़ा फिर 35 नहीं आता। अब 5 के पहाड़े में आएगा। चलो 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 35 आ जाए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 24, 5 25, 5 31, 5 7 कितने बार पहाड़ा पढ़े हमने? 7 बार। तो 5 7 35, 7 बार जाएगा। अब ये 7 केवल ना 7 के पहाड़ा में आता है। 5 के पहाड़े में 7 नहीं आने वाला, 6 के पहाड़े में भी नहीं आने वाला। 7 एकम 7। इस प्रकार 105 हम यहाँ लिख लेंगे संख्या 105 की अभाज्य के बाद क्या आएगा? बोलिए गुणनखंड या गुणनखंडन। क्या क्या उत्तर है बेटा? 3 5 और 7। इसको गुणा में लिख लेंगे हम। 3 गुणित 5 गुणित 7। तो ये हमारा क्या है? उत्तर है। ये बिल्कुल उत्तर है। आपको हम होमवर्क दे रहे हैं। आप आपको DHW इसको आप बना के लाएंगे। कल मैं चेक करूंगा आपको, बातचीत बिल्कुल नहीं करें। आपको जो है ये प्रश्न बना के लाना है। 2 प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न है आपको 243 का अभाज्य गुणनखंडन और चौथा प्रश्न है 320 का अभाज्य गुणनखंड। ये आपको ज्ञात करके लाना है। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। कौन इधर चर्चा फाड़